हो रहा है कि आईटी का जो परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू करेगा, तो कौन से स्टॉक्स में दाव लगाया जाए? दीवान साहब, पहला स्टॉक जिसपे सबसे ज्यादा कन्विक्शन बन रहा हो, अभी भी पोर्टफोलियो में रख लूं मैं? आशीष, मेरा तो कन्विक्शन सबसे बड़े स्टॉक पे ही है। नो डाउट थोड़ी सी मायूसी लोगों को आई क्योंकि उम्मीदें बड़ी थी, तूफानी माहौल है तो उसमें थोड़ी उम्मीद ज्यादा रहती है। बट टीसीएस के जो नंबर्स आए उसमें आपने जो 8 बिलियन की जो डील विंस देखी है, मतलब नए कारोबार की जो वो दिख रही है, इसके अंदर क्षमता बढ़ती हुई, उसका कहीं ना कहीं असर आपको पॉजिटिव असर लंबे समय तक दिखेगा। तो आप इत्मीनान से लेके रख सकते हैं, ये वापस री रेट होगा। और ये जो रीजनल मार्केट्स में खास करके कोविड के सेकेंड वेव को लेके जो चिंताएं थी, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, टाइम लाइन्स को नहीं कर पाए, लेकिन जो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास है, करेंसी अक्रॉस करेंसी मार्केट्स, ये नहीं कि सिर्फ डॉलर की आय पे डिपेंडेंट है, कई जगह से कारोबार आता है, कंसल्टिंग है, डिजिटाइजेशन 55% है। सो आई थिंक टीसीएस को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी की तरह है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आईटी लेना शुरू करें तो टीसीएस से तो बिल्कुल करें। हाँ, बहुत ज्यादा यहां से आप ये ना सोचे कि डबल हो जाएगा या इस टाइप का होगा जैसे छोटे शेयर्स होते हैं, बट फिर भी 3600 के ऊपर जाने की इसकी पूरी क्षमता रखता है ये, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रादर। और वो आपको यहां से 15% की अपसाइड वाला जो सेफ्टी के साथ लेके रखने वाली चीज है वो बन जाएगी। आपका बढ़िया वाला 36 का टारगेट आप लोग की स्क्रीन पर। सेक्टर दिग्गज के साथ रहें, अपने पीयर से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो होपफुली आगे अच्छा मूव देगा। और सेक्टर दिग्गज, अगर सेक्टर पे दाव लगा रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए। और होना चाहिए, ये मैं ही नहीं, दीवान साहब ही नहीं, पार्थिव भी मानते हैं। पार्थिव ने भी जब स्टॉक सिलेक्शन भेजा तो सबसे पहले टीसीएस का नाम था। पार्थिव, आपका भी कन्विक्शन सबसे ज्यादा इसी के साथ है क्या? फुल्ली अग्री विद व्यू ऑफ प्रकाश जी कि टीसीएस आगे जाते हैं यहाँ से सेफली 20-25% रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। बढ़िया 20-25% के रिटर्न्स। पता नहीं, दीवान साहब तो पार्थिव ने मेरे ख्याल से ग्राफिक्स टीम से बात कर ली थी, इन लोग का तो फिर भी जेल कर रहे हैं कपड़े स्क्रीन के साथ। एक मैं ही ऑड वन आउट सा दिख रहा हूँ, अजीब सा स्क्रीन पे नीला नीला चमक रहा हूँ, और ये सब उसी कलर में जेल हो रहे हैं। दीवान सर, टीसीएस के बाद अगला स्टॉक कौन सा? आशीष, एक ऐसा स्टॉक चुना है मैंने जो अक्सर चर्चा में नहीं रहता, और खास करके इन दिनों में, और उसका नाम है ओएफएसएस। पहले आपको याद हो तो ये कंपनी आईफ्लेक्स के नाम से जानी जाती थी, फिर बाहर की कंपनी ने, ओरेकल ने इसको जब लिया और इसका अधिकरण हो गया, उसके बाद इसका हुलिया थोड़ा बदल गया। बट जो बेसिक कारोबार इस कंपनी का है वो फिनटेक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एनेबलमेंट का, फैसिलिटेशन का काम करते हैं। उसमें जो आपको, अगर आप फिनटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मतलब ये जो पेटीएम और मोबीक्विक और इस टाइप के जो नाम आपको अब चर्चित हो रहे हैं, उनकी जो बैकबोन है उसके अंदर जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वो ये सारी चीजें बनाते हुए काफी सालों से बना रहे हैं। एरिया ऑफ ग्रोथ जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा है यहाँ पे। और कंपनी देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए कंपनी की, तो आप दंग रह जाएंगे। डिविडेंड इतना अच्छा खासा देती है क्योंकि इन्होंने कैश जो भी जनरेट होती है उसको डिविडेंड के रूप में देना शुरू किया है। और सेकंड चीज ये है कि आज भी वैल्यूएशन कोई बहुत स्ट्रेच है नहीं, जो कंपनी की पेडिग्री है और जो कारोबार है उसको देखते हुए मुझे लगता है इसमें री रेटिंग, ऑफकोर्स 3400-3500 से 4000 तक आया है, बट खैर सभी चीजें बड़ी है, तो इसका जिक्र मैंने एक बार 3500 के आसपास भी किया था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है यहां से ये आपको बहुत जल्दी एक अच्छी अपसाइड देगा और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कारोबार चलता रहेगा। बट इमीडिएट बेसिस पे एक टैक्टिकल कॉल लेना हो तो ओएफएसएस के जरिए लिया जा सकता है। पार्थिव ने एक दिग्गज टीसीएस की बात करी थी और दूसरा दिग्गज भी पसंद आ रहा है, पार्थिव, इन्फोसिस। जी डेफिनेटली, अगर इन्फोसिस में भी हम देखें तो नए मैनेजमेंट मिस्टर सलील पारेख ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। उन्होंने जो ये कंपनी का जो पोटेंशियल है वो फुल्ली बाहर दर्शाया, और आगे जाते भी उनके जिस तरह के क्लाइंट विंस है, नए डील पाइपलाइंस है, और जिस तरह का टीसीवीज है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है और वेरी सिमिलर रैशनल टू टीसीएस। इन्फोसिस भी आगे जाते मेरा मानना है वैल्यूएशन डिस्काउंट एज कंपेयर टू टीसीएस वो अच्छी तरह से कैचअप हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ ट्रेंड्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो आगे जाते मुझे लगता है कि इन्फोसिस भी टीसीएस के मुकाबले अच्छा रिटर्न्स देगा। टीसीएस इन्फोसिस आगे, विप्रो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा था, इतने साल तक मशक्कत करी, अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी रडार पे नहीं आया। दीवान सर, ऐसा क्यों? और अगला पिक कौन सा? नहीं, विप्रो को छोड़ने का कोई और कारण नहीं है, बस यही है कि पिछले जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई वहां से अगर अभी देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है आशीष। तो थोड़ा सा हुआ है, बट नो डाउट इट्स अ बिजनेस विच इज
वेरी प्रॉमिसिंग। मेरी जो पिक है, क्योंकि हम चूंकि पोर्टफोलियो में क्या चीज शामिल आज की तारीख में कर सकते हैं उसका फोकस रहा, तो मैंने एक चुनी है जो ट्रेनिंग और इसमें बहुत है, कॉर्पोरेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वो है एनआईटी। मतलब हर एक जना जानता है कि एनआईटी ने काम क्या किया है, और अब जो डीमर्ज होने के बाद इसका फोकस है वो कोर फोकस इसी पे वापस आ गया। इसमें कई इश्यूज रहे हैं इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट साइड में इतना ग्रोथ नहीं आया था। बट आपने अगर एक्सेंचर के नंबर्स देखे और जो कमेंट्री देखी वो रिसेंटली जब आए थे इनके, तो उसके अर्निंग्स कॉल पे बहुत क्लियर था कि जो कॉर्पोरेट लर्निंग सिस्टम्स हैं, जो उनके सारी जो वर्टिकल, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा दिख रही है। क्योंकि अगर आपको टैलेंट शॉर्टेज की बात विप्रो कर रहा है, टीसीएस अट्रिशन की बात कर रहा है, हर एक जगह लगा हुआ है ये बोलने कि हमारे पास लोग नहीं है, तो लोग कहां से आएंगे? लोग ट्रेन होके आएंगे, या आप लोगों को लेंगे तो कांस्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे ये अपना जो स्किल सेट है वो यूज करके अपग्रेडेशन में जो जरूरत पड़ेगी उसमें पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एनआईटी का एक वापस एक पॉजिटिव दौर शुरू हुआ है काफी समय बाद। पार्थिव के पास भी एक और बढ़िया मिड कैप आइडिया है। पार्थिव, कौन सा है? रैमको सिस्टम्स, ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मैनेजमेंट पेडिग्री हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन है, और दे आर वेरी गुड इन ईआरपी बिजनेस। और ईआरपी में भी उनके क्लाइंटल में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आते हैं। हम देखते हैं ई कॉमर्स का इतना बूम चल रहा है, पेंडेमिक में और बढ़ा है, डिफेंस है, फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट है, एविएशन में भी काम करते हैं, एचआर में भी इनके पास काफी सॉल्यूशंस है। तो मेरा मानना है कि ये कंपनी काफी हार्ड वर्क कर रही है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू माइन न्यू क्लाइंट्स, और आगे जाते जिस तरह का आउटलुक है, मुझे लगता है कि ये छोटे बेस से ये कंपनी एक बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकती है। और स्ट्रैटेजी यही है कि कोई भी पोर्टफोलियो में एलोकेशन होता है, 20% अगर हम आईटी की बात करते हैं तो 15% शुड बी इन द लार्ज कैप नेम्स, और 5% जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न जैसे कंपनीज होते हैं, जब हमने जैसे देखा हैप्पीएस्ट माइंड्स ने जिस तरह का रिटर्न दिया है, मुझे लगता है कि रैमको सिस्टम्स भी एक ऐसी कंपनी है जो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकती है। सिस्टम्स, इस पे भी खरीदारी करने का कॉल। तो ये रही हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की मार्केट के रिंग में मुनाफे की बढ़िया बॉक्सिंग, बेहतरीन पिक्स। मैं सम अप कर देता हूं, लेकिन पहले दीवान सर और पार्थिव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमें देने के लिए। तो आज के आईटी तूफान, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें अभी भी खरीदारी करी जा सकती है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बिल्कुल चेरी पिक करके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए। टीसीएस पे कंसेंसस है दोनों एक्सपर्ट्स का, इन्फोसिस पे भी दाव लगाना है, ओरेकल फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की सलाह, और रैमको सिस्टम्स और एनआईटी लिमिटेड। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आईटी की तूफानी तेजी का फायदा उठाना है तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके जरिए इस तेजी को बुनाया जा सकता है। चलिए, इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। होपफुली ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आगे बढ़िया रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर